बनारस की रामलीला के मंचन में सीता स्वयंवर के एक प्रसंग में लोहे का धनुष तोड़ने के लिए क्या राम खुद आए थे। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज का वीडियो राम की महिमा का, उस चमत्कार का जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है सन 1880 की। अक्टूबर नवंबर का महीना और बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 2 दर्जन कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहां रुके थे। वहां सभी कलाकार अपने अपने रोल की रिहर्सल करते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर वो पूरी रामलीला के मंच का संचालन करते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि राम के अनन्य भक्त थे। इस मंडली में एक नाम था फौजदार शर्मा। ये फौजदार जी रामलीला में साज सज्जा और अन्य व्यवस्थाओं को देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी हुई थी, रिहर्सल चल रही थी। तभी पंडित कृपाराम दुबे जी ने फौजदार जी से कहा कि इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाए ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के कलाकार को परेशानी ना हो, आसानी से धनुष उठ जाए और धनुष टूट जाए, क्योंकि पिछली बार धनुष तोड़ने में वक्त लग गया था। कृपाराम दुबे जी की यह बात सुनकर के फौजदार जी कुपित हो गए। बात उनके दिल में लग गई, क्योंकि लीला की साज सज्जा अन्य व्यवस्था वही देखते थे। पिछला धनुष भी उन्होंने ही बनवाया था। तो कहीं ना कहीं कृपाराम दुबे जी ने जो बात कही थी वो इशारा उन पर ही था। और इस बात को लेकर के दुबे जी और फौजदार जी में कहासुनी हो गई। अब फौजदार जी पंडित दुबे जी से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बदला लेने की ठान ली। बात थोड़ी गंभीर हो गई है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। अब वो फौजदार जी उस घर गए जहां पर पूरी रामलीला की मंडली रुकी हुई थी और उनके घर के मुखिया से कहा कि रामलीला में लोहे के एक छड़ की जरूरत आन पड़ी है। अगर आपके पास है तो हमें दे दीजिए। गृह स्वामी जी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेके फौजदार जी दूसरे गांव के लोहार के पास गए और उसे धनुष के आकार में बनवा करके लाए। रास्ते में उन्होंने धनुष पर कपड़ा लपेटा, थोड़े रंगीन कागज से सजा करके गांव के एक आदमी के घर में उन्होंने वो धनुष रख दिया। रात में रामलीला जब शुरू होने को थी तो फौजदार जी ने बड़ी चतुराई से लोहे का धनुष जो वो बना करके लाए थे वो उन्होंने वहां रख दिया और वहां का जो धनुष था उसको वो सरका दिए, अपने पास उठा के ले गए। और उसके बाद पर्दे के पीछे जाकर के उस वक्त का इंतजार करने लगे जब राम का पात्र निभाने वाला वो कलाकार धनुष को उठाने की कोशिश करेगा। धनुष तो लोहे का है और वो 17 साल का युवा है, उससे उठेगा नहीं, और अगर उठ गया तो टूटने का तो सवाल ही नहीं है।
और जब टूटेगा नहीं तो फिर कृपाराम दुबे जी की प्रतिष्ठा खंडित हो जाएगी। इतनी भारी भीड़ वो फिर दुबे जी से सवाल करेगी, और यही तो चाहते थे फौजदार जी। दुबे जी से उनको बदला लेना था। अब देखिए, अब यहां पर बात थोड़ी बड़ी विकट हो गई है। रामलीला शुरू हो गई है। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरित मानस की चौपाई का पाठ कर रहे हैं। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे हैं। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेकर के धनुष भंग को लेकर के आगे बढ़े हैं। यह बड़ा वो मोमेंट है जहां पर लोगों की नजरें टकटकी लगा करके उस धनुष पर गड़ गई है। 17 वर्षीय कलाकार ने धनुष के हाथ लगाया। उसे समझ में आ गया कि धनुष उठने वाला नहीं है, और जब उठने वाला नहीं है तो टूटने की बात तो बड़ी दूर की बात है। उन्होंने आंखों ही आंखों में उस 17 वर्षीय कलाकार ने अपने रामलीला के निर्देशक गुरु कृपाराम दुबे जी को संकेत दे दिया, और वो संकेत साफ था कि गुरु जी, ये धनुष मुझसे तो टूटना नहीं है। पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला हो गया है, किसी ने कारस्तानी कुछ यहां पर कर दी है। अब उन्हें यही डर था कि आज तो इज्जत चली जाएगी, और इज्जत अपनी की बात नहीं थी, इज्जत तो यहां राम की रामलीला थी। और जो कलाकार है वो है तो इंसान, लेकिन उस वक्त राम की भूमिका में था। अगर राम से धनुष नहीं टूटा तो फिर प्रतिष्ठा तो राम की है साहब। राम की प्रतिष्ठा पर आघात हो, ये कोई राम भक्त कैसे सहन कर सकता है। लेकिन अब दुबे जी के पास करने के लिए क्या था? बस वही था, राम की शरण में जाओ। दुबे जी उस कलाकार को एक संकेत दिए कि धनुष की प्रदक्षिणा करो, धीरे धीरे, समय लगना चाहिए। और इस समय में कृपाराम दुबे जी पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में समर्पित अपने आप को करते हुए आंखें बंद कर दी, उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करनी शुरू कर दी। अब इस घटना के प्रसंग में एक बात आती है दोस्तों, कि जिन लोगों ने ये लीला, उस वक्त की वो राम लीला अपनी आंखों से देखी थी, उनका उस वक्त ये कहना था कि जैसे ही पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुधंबी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी पड़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी। पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रख के प्रकाशमान हो रहा था। बड़ी बात क्या थी? बड़ी बात यह थी कि यह कमाल था भक्ति का, भक्त का। भक्त राम की शरण में चला गया था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन पंडित जी कृपाराम दुबे जी खुद को राम के चरणों में आत्मार्पित कर चुके थे और
जैसे ही उन्होंने चौपाई पढ़ी, लेत चढ़ावत खेंचत गाड़े, काहू न लखा देख सबू ठाड़े, तेही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन गुनी घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं यह सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, कुछ नहीं दिखा, सब एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए, क्योंकि उस वक्त वो कलाकार सिर्फ कलाकार नहीं था। वो धनुष टूटना, लोहे का धनुष टूटना, वो उस वक्त राम के अंश के रूप में दुबे जी उसे देख रहे थे और शायद इसलिए 17 वर्षीय उस कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। अब बात फौजदार की मत पूछिएगा, जिसने तमाशा देखने की सोची थी वो कहीं ना कहीं उस वक्त पश्चाताप के आंसू रो रहा होगा। लेकिन ये घटना एक सीख देती है साहब, राम सबके हैं, एक बार राम का होकर देखिए। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, क्योंकि बात राम की है। जय श्री राम के साथ आप सबको प्रणाम। निवेदन पुनः करूंगा, अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन ऑल पर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके दिल के दरवाजे तक पहुंचती रहे। आप चाहें तो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।